नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। और हम लोग लेके आए हैं एक क्लास आपके लिए जो कि यूनिट नंबर 2 संबंधित होने वाली है। इस कक्षा में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के लोक गीतों के बारे में बात करेंगे और मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से आसानी से हम जितने भी लोकगीत हैं उन्हें हम यहाँ पे समझ सकें। उसके साथ साथ हम लोक नृत्य की भी बात करेंगे और ऐसे ही कुछ और जो कक्षाएं होंगी वो हम यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे आज के टॉपिक में। और सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि इस क्लास में हम लोग लोकगीत और लोक नृत्यों को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। कुछ आसान ट्रिक, लगभग 4 ट्रिक जो होंगी वो हर क्षेत्र से संबंधित लोकगीतों के लिए होंगी और उसी तरीके से 4 जो ट्रिक होंगी वह लोक नृत्य की होंगी। इसे आपको ध्यान रखना है। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कौन सा लोकगीत की ट्रिक है और कौन सी जो ट्रिक है वह लोक नृत्य की होने वाली है ना। क्योंकि बाकी जो है तो ट्रिक में ही उनका स्थान दिया रहेगा कि किस स्थान संबंधित है, किस क्षेत्र संबंधित वो सभी कलाएं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मालवा की लोकगीत, उसके बाद निमाड़, उसके बाद बघेलखंड और फिर बुंदेलखंड के लोकगीतों को हम ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं निमाड़ के जो लोकगीत हैं उनके बारे में। और सबसे पहले तो आप ट्रिक को पढ़िए। ट्रिक में लिखा हुआ है कि नाथ सिंह जी ने निमाड़ी के काली मासी को निर्गुण बताया। क्या कहा गया है? नाथ सिंह जी ने निमाड़ के काली मासी को निर्गुण बताया। मेरे साथ एक बार फिर दोहराइएगा, नाथ सिंह जी ने निमाड़ के काली मासी को निर्गुण बताया। अब यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो नाथ से मैं शुरू करता हूँ कि नाथ का मतलब क्या है। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है, निमाड़ यहाँ पे आ रहा है। निमाड़ शब्द मतलब यह निमाड़ क्षेत्र की लोकगीत होने वाले हैं, निमाड़ क्षेत्र की प्रमुख यह लोकगीत हैं, ठीक है। अब नाथ से आपको ध्यान रखना है क्या? नाथ से ध्यान रखना है आपको नाथपंथी। क्या ध्यान रखना है भाई? नाथपंथी, ठीक है। नाथपंथी पहला आपका हो गया। उसके बाद यदि आप देखें सिंह से देखें तो क्या होता है? सिंह से क्या ध्यान रखना है आपको? तो सिंह से आपको ध्यान रखना है क्या? सिंगा जी। सिंगा जी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके आगे हम जाते हैं जब कहा निमाड़ हो गया, फिर आता है काली मासी, ठीक है। तो काली से हम देखते हैं क्या है। काली से आपको ध्यान रखना है क्या? कलगी तुर्रा। क्या ध्यान रखना है भाई? आपको ध्यान रखना है कलगी तुर्रा, ठीक है। कलगी तुर्रा, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो मासी आता है, मासी से हम क्या याद रखेंगे? मासी से मौसी याद नहीं करना है, ठीक है। मासी से हमें क्या याद रखना है? मासणिया याद रखना है, मासणिया, ठीक है। तो मासी से हमारा क्या? मासणिया हो जाएगा। फिर निर्गुण की बात करते हैं तो निर्गुण से क्या होता है? निर्गुण से आपको ध्यान रखना है निर्गुणिया होता है। क्या होता है? निर्गुणिया, ठीक है। तो ये एक बार आप मेरे साथ फिर से दोहराइए। क्या ट्रिक थी हमारी? हमारी ट्रिक ये है कि नाथ सिंह जी ने निमाड़ के काली मासी को निर्गुण बताया। नाथ सिंह जी ने, तो नाथ से क्या हो गया? नाथ से आपको नाथपंथी याद रखना है, सिंह से आपको सिंगा जी याद करना है, काली मासी के काली से आपको कलगी तुर्रा ध्यान करना है और मासी से आपको मासणिया ध्यान करना है। फिर आता है निर्गुण बताया, निर्गुण से निर्गुणिया हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी और ट्रिक के साथ साथ आपको ये चीजें भी याद हो जाएंगी। 1 से 2 बार इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा तो ये चीजें ध्यान हो जाएंगी आपको, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें देख लेते हैं। जैसे नाथपंथी के बारे में बताऊं आपको, तो नाथपंथी जो है तो बेसिकली जो है निर्गुणिया गायन ही इसमें किया जाता है। निर्गुणिया गायन ही नाथपंथी में किया जाता है और यह योगियों के द्वारा यह जो गायन है, गीत है, यह गाया जाता है, ठीक है। सिंगा जी के बारे में आपको विशेष पॉइंट यही ध्यान रखना है, ये भी निर्गुणिया जो शैली है उसी संबंधित है। और इसमें जो बेसिकली जो वाद्य यंत्र हैं तो मृदंग और झांझ, कौन से? मृदंग और झांझ, ये 2 वाद्य यंत्र जो है तो इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं, इसके द्वारा इनका उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कलगी तुर्रा की बात करते हैं तो कलगी तुर्रा जो है तो बेसिकली प्रश्नोत्तर शैली पर होता है। प्रश्नोत्तर शैली मतलब एक इसमें 2 समूह होते हैं, दोनों समूहों में आपको ध्यान रखना है, एक प्रश्न पूछता है, दूसरा उसका उत्तर देता है। और कलगी और तुर्रा दोनों चीजों को आप यहाँ पे शिव और शक्ति का स्रोत बोल सकते हैं, शिव और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 समूह होते हैं, तो एक समूह जो होता है वो शिव का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा जो शक्ति होती है तो शक्ति का प्रतिनिधित्व कौन करता है? दूसरा जो समूह होता है तुर्रा वो करता है, ठीक है। और इसमें चंग नामक वाद्य यंत्र, कौन सा? चंग नामक वाद्य यंत्र जो है तो कलगी तुर्रा में प्रयोग किया जाता है। अगला हमने देखा था मासणिया, काली मासी से, तो काली से कलगी हो गया था कलगी तुर्रा और मासी से मासणिया हो गया। मासणिया बेसिकली शोक गीत है और कायखो गीत के रूप में इसे हम जानते हैं, ठीक है। तो मासणिया में कायखो गीत के रूप में आप इसे जानेंगे। उसके अलावा निर्गुणिया हमने देखा, निर्गुणिया में क्या है? निर्गुणिया में सीधा सा जैसे नाथपंथी और सिंगा जी, उसी तरीके से निर्गुणिया में कबीर के भजन, मीरा के भजन, ये सभी भजन जो कबीर के भजन बेसिकली जो है इसमें गाए जाते हैं, ठीक है। फिर 2 और आपको ध्यान रखने, गरबा गरबी और दूसरा है गवलन, ठीक है। अब जो गरबा गरबी उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो गरबा है वह स्त्री परक होता है, मतलब स्त्री प्रधान नृत्य होता है गरबा, जबकि जो गरबी होता है वह पुरुष प्रधान नृत्य होता है, पुरुष प्रधान गीत होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। अब गवलन क्या है? तो गवलन में बेसिकली क्या है? ग्वाल जो होते हैं, ग्वाल लोग कृष्ण लीला गायन करते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं ट्रिक दोहरा देता हूं। क्या ट्रिक है? नाथ सिंह जी ने निमाड़ के काली मासी को निर्गुण बताया है, ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पर और दूसरा हमारा क्या है? दूसरी ट्रिक आप सबसे पहले ट्रिक आप पढ़ेंगे। ट्रिक क्या कह रही है? मालवा की बारात में,
मालवा की बारात में या मालवा की बरसात में ही माप कर क्या खाया था, सांभर खाया था। सांभर आप सभी लोग खाते ही होंगे, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि मालवा की बारात या बरसात में ही माप कर सांभर खाया। अब किस क्षेत्र की ट्रिक है, तो आपको ध्यान रखना किस क्षेत्र की ट्रिक है भाई, तो यह मालवा क्षेत्र की ट्रिक है। तो सबसे पहले क्षेत्र हमको ध्यान हो गया कहां की है, मालवा की है। उसके बाद क्या कह रहा है, बरसात या बारात में ही माप कर सांभर खाया, ठीक है। अब बारात या बरसात से आप क्या याद कर सकते हैं, यहाँ पे बरसात ही आप ध्यान कर लीजिएगा। बरसात से क्या हो जाएगा, बरसात से हो जाएगा आपका बरसाती वार्ता, बरसाती वार्ता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बरसाती वार्ता पहला हो गया। फिर क्या कह रहा है, में ही से क्या होता है, ही से होता है हीड़ गायन। हीड़ से क्या होता है, ही से होता है हीड़ गायन, ठीक है। तो ये दूसरा आप हीड़ गायन याद करिएगा। फिर आता है माप कर। माप कर से आपको ध्यान रखना, माप से याद कर लीजिएगा। माप से क्या होता है, माप से आपको मोपे ध्यान करना है। क्या ध्यान करना है, मोपे ध्यान करना है। और वहीं यदि हम बात कर लेते हैं सांभर में संजा, संजा की बात कर लेते हैं, तो संजा से क्या आप ध्यान करेंगे, जो सा से है, सा से आपको संजा ध्यान करना है। क्या ध्यान करना है, संजा ध्यान करना है। फिर क्या है, सा जो लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है हमारा, लिखा हुआ है क्या, ठीक है। तो अपना जो भर है, भर से क्या हो जाएगा, भर से हो जाएगा आपका, आप करेंगे भर से भरथरी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको खाया तो ध्यान नहीं रखना है। तो क्या हमारी ट्रिक होगी, हमारी ट्रिक ये हो गई कि मालवा की बरसात में ही या बारात में ही हमने क्या किया, माप कर सांभर खाया। तो बारात से या बरसात से क्या हो गया, बरसाती वार्ता हो गया। फिर ही से आपका हीड़ गायन हो गया। फिर माप कर से क्या हो गया, मोपे हो गया। सा से क्या हो गया, सांभर हो गया। भर से क्या हो गया, भरथरी हो गया। तो ये हमारे कुछ प्रमुख गीत हो गए, कहाँ के, मालवा क्षेत्र के हो गए। अब इन गीतों के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे बरसाती वार्ता, सबसे पहला क्या था, बरसाती वार्ता था। तो ये कैसा है, चंपू काव्य है और इसे ऋतु गीत के नाम से भी हम जानते हैं। मतलब बरसात की ऋतु में होता है यह, इसलिए इसे ऋतु गीत कहते हैं। फिर हीड़ गायन की बात करते हैं, तो हीड़ गायन में आप ध्यान रखेंगे कि यह श्रावण माह में होता है। कब होता है, श्रावण माह में बेसिकली यह गीत गाया जाता है। हीड़ गायन जो है गाया जाता है किस जाति के द्वारा गाया जाता है, तो अहीर जाति के द्वारा। कौन सी जाति, अहीर जाति के द्वारा। और इसमें बेसिकली जो है ग्यारस माता की पूजा होती है और गोवर्धन पूजा के समय में भी यह गाया जाता है। तो ये इसके बारे में इतने फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। मोपे सामान्य सा बस इतना ध्यान रखना कि मोपे जो है तो मालवा क्षेत्र का लोक गायन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो क्या है, संजा। अब संजा की यदि हम बात कर लेते हैं, तो संजा जो है तो किशोरियों के द्वारा, जो अविवाहित कन्याएं होती हैं, किशोरियों के द्वारा यह किया जाता है संजा गीत। और यह बेसिकली श्राद्ध पक्ष जो होता है उसमें गाया जाता है। फिर हम बात करते हैं अगला जो है अपना है भरथरी। माप कर ही सांभर खाया, तो सा से संजा हो गया। भर से अपना क्या ध्यान रखना है, भरथरी ध्यान रखना है। अब भरथरी में ध्यान रखना है कि इसका जो वाद्य यंत्र होता है वो क्या है, चिंकारा। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं कि जो चिंकारा वाद्य यंत्र है वह निम्न में से किस गायन में प्रयोग किया जाता है। तो चिंकारा जो है तो भरथरी गायन में प्रयुक्त किया जाता है। और भरथरी जो है बेसिकली आपको दिखेगा कहां, मालवा क्षेत्र का गायन है, ठीक है। और यह बेसिकली नाथ संप्रदाय के द्वारा गाया जाता है। और इसके एक प्रसिद्ध जो कलाकार है उनका नाम क्या है, सूरजबाई खांडे। ये नाम भी आपको ध्यान कर लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्या है, निर्गुणिया। निर्गुणिया हमने क्या है, जब पिछली स्लाइड में हमने देखा था वहां पे भी निमाड़ में भी निर्गुणिया था। तो कुछ ऐसे लोकगीत, कुछ ऐसे लोक नाट्य आपको मिलेंगे जो कई जगह पे रहेंगे, कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं या गाए जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब ऐसा कहीं जो विवादास्पद जो प्रश्न होता है उसके कई उत्तर माने जाते हैं, ठीक है। तो निर्गुणिया जो है तो बेसिकली क्या है, नारदी भजन, कबीरदास के भजन गाए जाते हैं इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। और यह निमाड़ के साथ साथ मालवा क्षेत्र में भी होता है। फिर आता है रेलो। तो रेलो को आप इतना ध्यान रखना है, जो भील कोरकू। अब भील कोरकू ध्यान आ जाएगा तो भील से आपको ध्यान आ जाएगा भाई मालवा, है ना। तो रेलो जो है तो भील और कोरकुओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। तो एक बार ट्रिक क्या थी हमारी, हम फिर से पढ़ते हैं, क्या था, मालवा की बरसात में, मालवा की बरसात में ही माप कर सांभर खाया। तो ये हमारी ट्रिक हो गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला हमारा क्या है, अगली हमारी ट्रिक है कहाँ की, बुंदेलखंड की। कहाँ की है, बुंदेलखंड की। अब यदि मैं आपको ना भी बताऊं कि कहाँ की ट्रिक है, तो आप ट्रिक पढ़ के बता सकते हैं कि वो ट्रिक कहाँ की है। क्या कह रहा है ट्रिक, ट्रिक कह रही कि आल्हा बाबू और हरदौल बुंदेलखंड चौक पर राय मशवरा कर रहे थे। क्या है ट्रिक, आल्हा बाबू और हरदौल, आल्हा बाबू और हरदौल बुंदेलखंड चौक पर राय मशवरा कर रहे हैं, ठीक है। राय मशवरा कर रहे हैं भाई, आप ध्यान रखिएगा। तो अब हमें यही देखना है कि आल्हा से क्या हो जाएगा, बाबू से क्या होगा, हरदौल से क्या होगा, चौक से क्या होगा, राय से क्या होगा। इन सभी चीजों को हमें डिकोड करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आल्हा के बारे में। आल्हा तो आपको सीधा सा पता है, आल्हा का क्या है, आल्हा का आल्हा गायन ही होता है। कौन सा गायन होता है भाई, आल्हा गायन, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। आल्हा खंड भी है ना। किसने लिखा है आल्हा खंड, कमेंट करके बता सकते हैं। फिर क्या है, बाबू। बाबू से आपको ध्यान रखना है, क्या, बाबू से होता है बाबुलिया, है ना, बामुलिया। ये आप ध्यान करिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे। इसके साथ साथ बाबुलिया जो है, मामूलिया जो है, इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही भोला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे ही भोला भी बोलते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर हरदौल से आप क्या ध्यान करेंगे भाई, तो हरदौल से आप ध्यान करिएगा दोस्त, हरदौल से होता है हरदौल की मनौती। क्या होता है, हरदौल की मनौती, ठीक है। हरदौल की मनौती, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हरदौल की मनौती, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए बुंदेलखंड से क्या होगा, बुंदेलखंड मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित जो लोकगीत हैं उनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर क्या आता है, चौक।
चौक से आपको क्या ध्यान रखना है, चौक से आपको ध्यान रखना है क्या, चौकड़िया फाग। क्या ध्यान रखना है भाई, आपको ध्यान रखना है चौकड़िया फाग, चौकड़िया फाग। ठीक है, अब चौकड़िया फाग, फाग जैसे आएगी तो हमें किसकी याद आती है, हमें फागुन की याद आ जाती है। फागुन मतलब हमें होली की याद आ जाती है, क्योंकि जो फाग होती है बेसिकली तो कब गाई जाती है, फाग जो है तो बेसिकली जो होली का त्यौहार होता है उसी के समय पे गाई जाती है। ठीक है, तो चौकड़िया फाग आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है, राय। तो राय से आप क्या ध्यान करेंगे, राय से आप बेरायटा याद करिएगा, बेराय। ठीक है, बेरायटा। ठीक है, क्या ध्यान करेंगे, बेरायटा या बेरायता भी इसे बोला जाता है, इसे आप ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे इतने क्या हुए जो ट्रिक के माध्यम से हमने कर लिया है। ठीक है, एक बार फिर से ट्रिक दोहराते हैं, क्या है, कौन कौन तीन दोस्त हैं, दोस्त के नाम क्या है, आल्हा, बाबू और हरदौल। कौन कौन है, आल्हा, बाबू और हरदौल जो है वह बुंदेलखंड चौक पर राय मशवरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राय मशवरा कर रहे हैं। ठीक है, तो आल्हा गायन हो गया, बामुलिया या भोला हो गया, हरदौल की मनौती हो गई, चौकड़िया फाग हो गया और राय से बेरायटा हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब इनके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो सबसे पहले क्या है, आल्हा गायन। ठीक है, आल्हा गायन। अब आल्हा गायन को आपको ध्यान रखना है कि आल्हा जो गायन होता है बेसिकली वर्षा ऋतु में होता है, सामान्यतः तो हर ऋतु में होता है, वहां जो व्यक्ति रहते हैं वो गाते रहते हैं, लेकिन विशेष जो होता है वह वर्षा ऋतु में होता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र होते हैं तो ढोल और नगाड़ा, ये दो वाद्य यंत्र जो है तो प्रयोग किए जाते हैं आल्हा गायन में। और आल्हा गायन कैसा है, तो वीर रस प्रधान यह गीत है। ठीक है, फिर आता है बामुलिया या भोला। क्या है, बामुलिया या भोला। तो बामुलिया या भोला जो है इसमें लमटेरा गीत है ना, आपको ध्यान रखना है कि जो गीत गाया जाता है लमटेरा गीत आपको इसमें ध्यान रखना है बामुलिया या भोला में। ठीक है, फिर है हरदौल की मनौती। हरदौल की मनौती जो है यह भी कैसा है, वीर रस प्रधान है। और हरदौल जो है तो क्या है, हरदौल जो है तो बुंदेलखंड के ग्राम देवता माने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आता है चौकड़िया फाग। अब चौकड़िया फाग जैसे आएगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, फाग मतलब फागुन की बात करेंगे, फागुन मतलब होली की हम बात कर रहे हैं, तो कब होगा, होली के त्यौहार में होगा। और बेसिकली पुरुष प्रधान लोगों के द्वारा यह किया जाता है, मतलब पुरुषों के द्वारा यह किया जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। फिर आता है बेरायटा या बेरायता। तो बेरायटा में हमने क्या देखा, बेरायटा में हमने देखा था क्या था, राय मशवरा। तो राय से बेरायटा हमने निकाला था। और यहां पे हम देख रहे हैं कि महाभारत की कथा क्या होता है, महाभारत की कथा होती है बेरायटा के अंतर्गत। महाभारत जो कथा है उसी का गायन किया जाता है बेरायटा गीत के अंदर। फिर दो चीज आपको और ध्यान रखनी, एक तो देवारी ध्यान रखनी है और दूसरा ध्यान रखना है जगदेव का पुवारा। ठीक है, तो दो नाम जगदेव और हरदौल, या तो यहां पे एक नाम अपन और ऐड कर सकते हैं, आल्हा बाबू के साथ आपको जगदेव भी याद कर दीजिए। ठीक है, क्या है, जयदेव है ना, जगदेव का पुवारा, यहां पे एक नाम और आप ऐड कर सकते हैं। ठीक, जगदेव, तो आल्हा बाबू, जगदेव और हरदौल जो है तो राय मशवरा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। और मशवरा किस पे कर रहे हैं, देवारी पे कर रहे हैं। तो दोहा केंद्रित या बेसिकली देवारी जो गायन होता है दोहा केंद्रित होता है। ठीक है, तो आल्हा हो गए, बाबू हो गए, आल्हा, बाबू, हरदौल और जगदेव। ठीक है, ये चार लोग क्या कर रहे हैं, बुंदेलखंड के चौक पर बैठकर राय मशवरा कर रहे थे। इसके माध्यम से हमने इनके जो चार जो प्रमुख थे उनको हमने देख लिया कि भाई इनके द्वारा कौन कौन से गीत किस क्षेत्र में, तो मालवा क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में सॉरी, वो गीत गाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगली बात करेंगे हम कहां से, बघेलखंड से। ठीक है, अब बघेलखंड की ट्रिक क्या है, बघेलखंड की ट्रिक ये है कि बघेलखंड के पांडे है ना, बेसिकली जो भी आपके दोस्त रीवा सतना साइड के होंगे, बघेलखंड साइड होंगे तो आप देखेंगे वहां पे पांडे, त्रिपाठी, तिवारी, ऐसे बहुत ज्यादा नाम आपको मिलेंगे। ठीक है, सामान्यतः हर जगह मिलेंगे लेकिन उस क्षेत्र पे ज्यादा मिलेंगे आपको। तो बघेलखंड के पांडे, पांडे जी जो हैं वह देवों के विरह में, किसके विरह में, देवों भगवान के विरह में क्या हो रहे हैं, घुट रहे हैं। ठीक है, तो याद क्या करना है, बघेलखंड के पांडे, बघेलखंड के पांडे देवों के विरह में घुट रहे हैं। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद करनी है, एक से दो बार आप इसको सुनिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, डॉक्टर पर्ची में लिख के, और आपको चिपका के उसे जरूर याद करना है। तो क्या है, बघेलखंड के पांडे देवों के विरह में घुट रहे हैं। तो अब आइए एक एक करके हम इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले बघेलखंड का मतलब क्या हो गया कि हम बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित लोकगीतों की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है क्या, पांडे। पांडे से हमें क्या ध्यान रखना है, पांडे से हमें ध्यान रखना है क्या, पांडवानी। क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है पांडवानी। तो आपको ध्यान क्या रखना, पांडवानी जो गायन हो जाता है कहां हो रहा है, वह बघेलखंड क्षेत्र में हो रहा है। फिर देवों की बात करेंगे। अब देवों से आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। देवों से जैसे एक तो आपको याद ध्यान रखना क्या, एक है अपना वसुदेवा। क्या है, वसुदेवा। ठीक है, तो वसुदेवा गायन कहां होता है, यह भी हमारा कहां पे हो जाएगा, यह भी बघेलखंड क्षेत्र में होगा। फिर कह रहा है विरह, विरह की बात कर रहा है। अब विरह से आपको यहां पे ध्यान रखना है, विरह से एक तो आपको क्या ध्यान रखना है, विदेशिया। क्या, विदेशिया याद करिएगा। ठीक है, जैसे प्रेमी प्रेमिका है तो जब प्रेमी जो है वह कहीं चला जाता है, विदेश चला जाता है, परदेश चला जाता है, तो क्या होता है, दुख होता है। तो विदेशिया गायन एक ध्यान कर लीजिएगा। और दूसरा आप ध्यान करेंगे क्या, विरहा है। जब कोई विदेश चला जाता है तो क्या होता है, विदेश चले जाने पे जो उसके जो सगे संबंधी रहते हैं उन्हें विरह हो जाता है, उन्हें दुख होता है, तो आपको विरह याद करना है। ठीक है, फिर क्या है, घुट रहे हैं। तो घुट रहे से मतलब क्या हो जाए, घुट रहे से आपको क्या ध्यान रखना है, घोटुल पाटा। क्या ध्यान करेंगे भाई आप ध्यान करेंगे घोटुल
पाटा। ठीक है, तो ये हमारे प्रमुख जो थे वो हो गए, उन्हें आपको ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से मेरे साथ ट्रिक दोहराइए, आप बोलिए मेरे साथ, बघेलखंड के पांडे देवों के विरह में घुट रहे हैं। बघेलखंड के पांडे देवों के विरह में घुट रहे हैं। तो बघेलखंड के पांडे मतलब पांडवानी हो गया, देवों मतलब क्या हो जाएगा, बसदेवा हो जाएगा, फिर विरह मतलब क्या हो जाएगा, विदेशिया, और विदेशिया को यदि विदेश जाता है तो क्या होता है, विरह होता है। तो विदेशिया और विरह दो लोकगीत हो गए। फिर क्या है, घुट रहे हैं मतलब घोटुल पाटा की बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब हम इनके बारे में, जितने भी ये लोक गायन हमने देखे, उनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये जो लोकगीत है, लोक गायन है, उनमें क्या विशेषता है। जैसे पांडवानी, तो पांडवानी आपको ध्यान रखना है, जो गोंड जनजाति के द्वारा ही पांडवानी जो है गाया जाता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि पांडवानी की जो प्रसिद्ध एक कलाकार है उनका नाम क्या है, ये आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरा, हमने क्या देखा, दूसरा देखा देवों के विरह में मतलब बसदेवा की बात करेंगे। और बसदेवा जो है तो हरबोले जाति के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा, हरबोले जाति के द्वारा गाया जाता है। कहां पर, बघेलखंड में गाया जाता है। तो हरबोले जाति ध्यान करना है। अब इसमें गायन किसका करते हैं, तो इसमें श्रवण कुमार की कथा का गायन करते हैं। श्रवण कुमार की कथा गायन करते हैं। श्रवण कुमार कौन है, महान पितृभक्त के रूप में क्या किसे जाना जाता है, श्रवण कुमार जी को जाना जाता है। और वह अपने कंधे में अपने माता और पिता को बैठाकर क्या करते हैं, पूरे तीर्थों का, पूरे भारत का भ्रमण कराते हैं। तो श्रवण कुमार की कथा का गायन जो है तो हरबोले जनजाति के द्वारा कहां किया जाता है, बसदेवा गायन के अंदर किया जाता है, जो कि कहां है, यह बघेलखंड क्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, और इसमें एक चीज ध्यान रखनी कि सिर पर कृष्ण की मूर्ति होती है, भगवान कृष्ण की मूर्ति होती है, और पीला वस्त्र भी होता है। तो कभी प्रश्न ऐसा बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा गायन ऐसा है जिसमें जो नर्तक होता है या जो गायक होता है उसके सिर पर कृष्ण की मूर्ति होती है और पीला वस्त्र होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, बसदेवा ध्यान रखना है। ऐसा प्रश्न बन जाता है कि श्रवण कुमार की कथा गायन किस गायन में होता है, तो बसदेवा गायन में होता है। कहां हो रहा है, तो बघेलखंड में। फिर देखा हमने विदेशिया। विदेशिया में हमने क्या देखा, विदेशिया हमें ये ध्यान रखना कि विदेशिया जो है और विरह दोनों एक साथ याद करिएगा। विदेशिया और विरह मतलब विदेश जाने के बाद क्या होता है, हमें विरह हो जाता है, हम घर से दूर हो जाते हैं। तो विदेशिया में क्या ध्यान रखना, पहले जो गडरिया जाति के लोग होते हैं, जो भेड़ें चराते हैं ना, गडरिया जाति के लोग, उनके द्वारा ही क्या किया जाता है, विदेशिया गायन किया जाता है। उसके साथ साथ जो तेली लोग होते हैं, तेली जाति के लोग होते हैं, और कोटवार जाति के लोग। बस ये नाम याद रखना है आपको। क्या क्या याद रखना है, सबसे पहला नाम है गडरिया, फिर क्या है तेली, उसके बाद कोटवार। तो ये तीनों जो जातियां हैं इनके द्वारा ही विदेशिया गायन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो क्या है, बिरहा। अब बिरहा में ध्यान रखना है, बिरहा जो है तो प्रश्नोत्तर शैली है, और ऐसा कहा गया कि बिरहा जो है तो कान में उंगली लगा के गाते हैं, मतलब टेर, लंबी टेर खींचते हैं, और बिरहा गायन किया जाता है। कि किस जगह पे किया जाता है, तो सुनसान जगह पे किया जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर है घोटुल पाटा। घोटुल मतलब हमने क्या देखा था, जो यहाँ पे घुट था, घुट से हमने क्या निकाला था, घोटुल पाटा निकाला था। और घोटुल पाटा क्या है, घोटुल पाटा शोक गीत है, और एक ऐसा है मृत्यु गीत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें कौन सी कथा कही जाती है या किस कथा का गायन किया जाता है, तो नाम है जोलांग साय की कथा। प्रश्न बन सकता है कि जोलांग साय की कथा निम्न में से किस गायन में गाई जाती है, तो क्या है, घोटुल पाटा। कहां हो रहा है, बघेलखंड क्षेत्र में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं तो क्या है, बांस गीत। तो ये दो आपको ध्यान रखने, बांस और सी, बांस और सी देव जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बांस और सी देव आपको ध्यान रखना है कि जो बांस गीत है वह महिला प्रधान होता है, और इसमें मोरत ध्वज और कर्ण की कथाएं कही जाती हैं। तो मोरत ध्वज और कर्ण की कथा कहां कही जा रही है, बांस गीत में। जोलांग साय कथा कही जा रही है घोटुल पाटा में, और उसके साथ श्रवण कुमारी कथा कही जा रही है बसदेवा में। तो ये तीनों को आपको विशेष रूप से याद करना है, सही मिलान में यह आ सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। तो जो हमारे इधर यदि हम देख लें, जो लोकगीत थे उन्हें हमने समाप्त कर लिया है, और हम जल्दी से अब बात करते हैं जो हमारे क्या है, जो हमारे लोक नृत्य हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब लोक नृत्य के बारे में भी सेम चीज रहेगी। सबसे पहले निमाड़, मालवा, जो बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, उनके लोक नृत्यों के बारे में बात करेंगे। कैसी बात करेंगे, ट्रिक के माध्यम से ही मैं याद कराने का प्रयास करूंगा। और ये जो आपके 30 मिनट है, ये आपको जल्दी से जल्दी, मुझे लगता है इस 30 मिनट में आप ये पूरे जो ट्रिक है हमारी उसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहां का, निमाड़ अंचल के लोक नृत्य की बात करते हैं। नृत्य जैसे आप सुनते हो तो आपके मन में क्या आता है, डीजे आने लगता है, ढोल ताशे आने लगते होंगे कि अब हमारा नृत्य शुरू होने वाला है। तो आइए फिर शुरू करते हैं हम अपना निमाड़ का नृत्य। तो निमाड़ की ट्रिक क्या है कि निमाड़ के गण काठी फर और माला पहनकर, निमाड़ के गण काठी फर और माला पहनकर डंडा नृत्य करते हैं। क्या करते हैं, डंडा नृत्य करते हैं। निमाड़ के गण काठी फर और माला पहनकर कौन सा नृत्य कर रहे हैं भाई, डंडा नृत्य करते हैं। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। अब आइए इसको डिकोड करते हैं और देखते हैं यहां से कितने हमारे लोक नृत्य निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, निमाड़ है। अब निमाड़ से मतलब क्या होगा कि हम कहां की ट्रिक देख रहे हैं, हम निमाड़ के लोक नृत्यों की ट्रिक देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्षेत्र तो हमें पता हो गया। फिर कहता है गण। अब गण से क्या होता है, तो गण से हम क्या डिकोड करेंगे, गण से हम डिकोड करते हैं क्या, गणगौर। क्या डिकोड करते हैं, गणगौर। ये आपको ध्यान रखना है, क्या, गणगौर। ठीक है, फिर आता है काठी।
काठी से क्या होता है, काठी से आपको ध्यान रखना है काठी का काठी ही है, ठीक है, काठी का क्या है, काठी का काठी ही है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर फर की बात करते हैं, काठी, फर और माला। तो काठी से क्या हो गया, काठी हो गया। फर से देखते हैं तो फर से होता है क्या, फेफरिया। क्या होता है, फर से होता है फेफरिया, इसे आपको ध्यान करना है, ठीक है। फर से क्या हो गया, फेफरिया हो गया। फिर फर के साथ साथ क्या पहनते हैं, माला पहनते हैं। तो माला से क्या हो जाएगा, माला से हो जाएगा मांडल्या, मांडल्या या मंडल्या करके हम इसे जानते हैं, ठीक है। तो मांडल्या हो गया। ठीक, उसके आगे क्या देखते हैं कि कौन सा नृत्य, डंडा नृत्य कर रहे हैं, डंडा नृत्य कर रहे हैं। तो डंडा से कौन सा होता है, डंडा से डंडा नृत्य ही होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और डंडा के साथ साथ आप कैसा कर सकते हैं, आड़ा खड़ा भी याद कर सकते हैं। जो डंडा होता है कैसा होता है, डंडा आड़ा खड़ा होता है। कैसा होता है भाई, डंडा जो है तो आड़ा खड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान करना है, ठीक है। तो क्या ट्रिक हमारी थी कि निमाड़ के जो गण हैं वो काठी, फर और माला पहनकर कैसा नृत्य कर रहे थे, डंडा नृत्य कर रहे थे, या तो आड़ा खड़ा डंडा नृत्य कर रहे थे। तो डंडा कैसा है, आड़ा खड़ा है, ठीक है। तो इतने हमारे लोक नृत्य थे किसके, ये हमारे निमाड़ क्षेत्र के। अब इनके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई, उसे हम जल्दी से देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। गणगौर, गणगौर के बारे में क्या जानना है, सबसे पहले तो हमें पता चल गया गणगौर है कहाँ का, तो निमाड़ क्षेत्र का है। किस माह में मनाया जाता है, तो चैत्र माह में मनाया जाता है। अब चैत्र इसलिए ध्यान करना है क्योंकि सामान्यतः पेपर में हिंदी मासों के नाम पूछे जाते हैं, तो चैत्र आपको ध्यान रखना है। इसमें जो वाद्य यंत्र होता है तो कोई विशेष ऐसा वाद्य यंत्र नहीं है। एक तो ढोल विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन थाल जो होता है वह भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ढोल और थाल की थाप पर यह क्या गाया जाता है या किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पूज्य कौन होती है, किसको समर्पित होता है, तो माता पार्वती को समर्पित होता है इनका यह नृत्य, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है, निमाड़ क्षेत्र में हो रहा है। फिर आता है काठी। अब काठी की बात करते हैं तो काठी में आपको ध्यान रखना है जो वाद्य यंत्र है उसका नाम क्या है, ढाक। कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है काठी नृत्य में, तो ढाक वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे शिव और पार्वती जी की पूजा होती है, उसी के माध्यम में क्या है, उसी के आधार पर क्या है, यहाँ पे नृत्य किया जाता है। कौन सा, काठी नृत्य किया जाता है, ठीक है। किसकी पूजा की जा रही है, शिव और पार्वती जी की पूजा की जा रही है। फिर अगला क्या आता है, फेफरिया। फेफरिया से हमने क्या देखा, फेफरिया हमने देखा कि भाई निमाड़ क्षेत्र में नृत्य हो रहा है फेफरिया। और यह कैसा नृत्य है, यह समूह नृत्य है, मतलब इसमें समूह में लोग नृत्य करते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। और कब होता है, किस समय पे होता है, किस उत्सव पर होता है, तो विवाह उत्सव पर जो है तो फेफरिया नृत्य होता है। फिर हमने बात की थी किसकी, मांडल्या की। मांडल्या के बारे में ध्यान रखना कि यह स्त्री परक है, मतलब स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, वह है मांडल्या। और यह ढोल की थाप में होता है, किसकी थाप पर होता है, ढोल की थाप पर होता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्या कह रहा है, डंडा। डंडा नृत्य की बात कर रहे हैं। अब डंडा नृत्य कौन करते हैं, डंडा कौन लिए रहता है, डंडा जो किसान होते हैं, किसान अपने खेतों की रखवाली के लिए डंडा का प्रयोग करते हैं। और कैसा डंडा चलाते हैं, आड़ा खड़ा डंडा चलाते हैं, ठीक है। तो डंडा नृत्य जो है तो किसानों के द्वारा किया जाता है, कब, चैत्र वैशाख के महीने में किया जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और लास्ट हमने देखा क्या, आड़ा खड़ा। डंडा कैसा है, डंडा आड़ा खड़ा है। और आड़ा खड़ा जो नृत्य होता है वह जन्म के समय होता है और विवाह के समय। तो जन्म और विवाह के शुभ अवसर पर कौन सा नृत्य होता है, आड़ा खड़ा नृत्य होता है। तो एक बार फिर से ट्रिक को दोहराते हैं, क्या था, निमाड़ के गढ़ काठी फर और माला पहनकर, काठी फर और माला पहनकर डंडा नृत्य करते हैं। ये हमारी ट्रिक है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी, ठीक है। और कोशिश करूंगा मैं कि लास्ट में और फिर से आपको ट्रिक एटलीस्ट बताता चलूं, जिससे आपको रिवीजन हो जाए आपका और आपको यहीं क्लास में ही पूरी चीजें याद हो जाएं। फिर हम बात करते हैं किसकी, मालवा की बात करते हैं। अब मालवा के कौन से लोक नृत्य हैं उसको भी हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और उनके बारे में एक एक दो पॉइंट देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रिक की बात करते हैं हम। तो हमें ध्यान रखना है कि मालवा की मटकी रबड़ी लेकर भागे, या तो इसे आप उल्टा कर लीजिए कि मालवा की रबड़ी मटकी में लेकर भागे। क्या, मालवा की मटकी रबड़ी, यहां पे में कर लीजिए, रबड़ी में, एक मिनट इसको मैं लिख देता हूं, है ना, मालवा की रबड़ी मटकी में, ठीक है। ऐसी ट्रिक कर लीजिए आप कि मालवा की रबड़ी मटकी में लेकर भागे, मालवा की रबड़ी मटकी में लेकर भागे और आड़ा खड़ा पतंगा नाच करने लगे। कैसा नाच करने लगे, आड़ा खड़ा पतंगा नाच करने लगे। तो अब हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं इसमें कौन सी चीजें हैं, कौन से नृत्य छुपे हुए हैं, उन्हें हम यहाँ पे निकालते हैं। तो मालवा से क्या डिकोड करना है, मालवा से डिकोड करना है कि यह कहाँ हो रहा है, मालवा क्षेत्र में हो रहा है। फिर रबड़ी की यदि बात कर देते हैं कि भाई रबड़ी का मतलब क्या है, यहाँ पे रबड़ी से कौन सा नृत्य आ रहा है, तो रबड़ी से आपको क्या ध्यान करना है, रबड़ी से आपको रजवाड़ी ध्यान करना है। क्या, रजवाड़ी ध्यान करना है। कौन सा नृत्य ध्यान करना है, रजवाड़ी नृत्य आपको ध्यान करना है, इसे आपको भूलना नहीं है। फिर मटकी से बात करें तो मटकी से तो सीधा मटकी ही होता है। कौन सा नृत्य होता है, तो मटकी से मटकी नृत्य ही हमें याद करना है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, लेकर भागे। अब भागे से कौन सा नृत्य होता है, तो भागे से होता है भगोरिया। क्या होता है भाई, भागे से भगोरिया होता है, भागे से भगोरिया होता है, इसे आपको ध्यान करना है। भागे से क्या हो गया, भगोरिया हो गया। फिर क्या है, आड़ा खड़ा। तो
आड़ा खड़ा यहाँ पे भी है और इससे पहले हमने निमाड़ में भी देखा है कि आड़ा खड़ा कहाँ पे हो रहा था, निमाड़ के साथ साथ मालवा में हो रहा था। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये तो आड़ा खड़ा नृत्य ही हो गया। उसके बाद देखते हैं तो कौन सा, पतंगा। पतंगा, तो पतंगा से क्या है, पतंगा से पतंगा नाच ही होता है, नाच करने लगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपको क्या चीजें थी, हमने क्या पढ़ा कि मालवा की रबड़ी मटकी में लेकर भागे और आड़ा खड़ा पतंगा नाच करने लगे। तो ये कुछ प्रमुख थे, मालवा की मटकी, रजवाड़ी, मटकी, भगोरिया, आड़ा खड़ा और पतंगा, इतने को हमने क्या किया, ट्रिक से याद कर लिया। अब कुछ एक दो बचे हैं उन्हें देख लेते हैं, जैसे मछली और इंद्रपरी। मछली कैसी है, मछली इंद्रपरी है, जो मालवा की मछली है वह इंद्रपरी के समान है, ठीक है। तो मछली और इंद्रपरी भी आपको ध्यान करना है। अब इनके बारे में हम जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें विशेष हैं। जैसे मटकी नृत्य की बात करते हैं तो मटकी नृत्य जो है, तो जो महिला मटकी लेकर, एक महिला होती है जो सिर पर मटकी रख लेती है और उसके चारों ओर फिर नृत्य होता है और वो खुद नृत्य करती है। तो वह जो महिला होती है, जो बीच सेंट्रल में होती है, जो मटकी रख लेती है अपने सिर पर, उसे झेला कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, झेला। इंपॉर्टेंट यही है, झेला सब किससे संबंधित है, झेला किससे संबंधित है, झेला संबंधित है मटकी नृत्य की जो केंद्रित कलाकार होती है उसे क्या बोलते हैं, मटकी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो वाद्य यंत्र है उसका नाम क्या है, ढोल। कौन सा वाद्य यंत्र है, ढोल वाद्य यंत्र यहाँ प्रयुक्त होता है। फिर बात करते हैं रजवाड़ी। अब रजवाड़ी के बारे में बात करें तो रजवाड़ी सबसे पहले तो हो कहाँ रहा है भाई, तो रजवाड़ी हो रहा है मालवा में, ठीक है। रजवाड़ी मालवा में हो, रजवाड़ी को हमने कैसे याद किया, रबड़ी से याद किया, रबड़ी से, ठीक है। और कौन कर रहा है, तो महिला प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है, महिला प्रधान नृत्य। रजवाड़ी कैसा है, महिला प्रधान नृत्य है और इसमें ढोलक की थाप पर, किसकी थाप पर, ढोलक की थाप पर नृत्य होता है, इसे आपको ध्यान करना है। फिर क्या है, भगोरिया। तो भगोरिया आप सभी को पता ही है, भीलों के द्वारा किया जाता है, होली के समय पे किया जाता है, ठीक है, भगोरिया नृत्य। फिर उसके बाद देखते हैं हमने क्या निकाली थी ट्रिक, आड़ा खड़ा पतंगा नाच। तो आड़ा खड़ा से क्या था, आड़ा खड़ा से आड़ा खड़ा नृत्य ही था, जो कि कहां हो रहा था, मालवा क्षेत्र में हो रहा था। और यह कब होता है, जो भी उत्सव होते हैं परिवार में, जैसे जन्म हो गया, विवाह हो गया, ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, वैवाहिक कार्यक्रम हो गए, उन सभी में क्या है, आड़ा खड़ा नृत्य किया जाता है। कहां, किस क्षेत्र के लोगों के द्वारा, तो मालवा क्षेत्र के लोगों के द्वारा। फिर पतंगा नाच। तो पतंगा नाच बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो पतंगा नाच है वह कहां होता है, मालवा क्षेत्र में होता है। उसके बाद जो अगला हमने देखा था इंद्रपरी, और इंद्रपरी के बाद हमने क्या देखा था, मछली नृत्य देखा था। तो मछली नृत्य जो है बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है। बंजारा जनजाति जब आप पढ़ेंगे तो वहां भी आप ध्यान रखिएगा कि बंजारा जनजाति जो है तो मछली नृत्य करती है, इसे आपको ध्यान करना है। तो क्या क्या हो गया, मटकी, रजवाड़ी, भगोरिया, आड़ा खड़ा, पतंगा, उसके साथ इंद्रपरी और मछली, ये हमने इसके प्रमुख लोक नृत्य जो है वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम बुंदेलखंड के लोक नृत्यों की बात करते हैं। और यहाँ पर भी हम पहले क्या करेंगे, 2 से 3 बार ट्रिक को दोहराएंगे जिससे आपको ट्रिक याद हो जाए, और फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद उसकी डिटेल चर्चा करेंगे क्या क्या चीजें इसमें विशेष हैं, ठीक है। तो आइए सबसे ट्रिक देखते हैं, क्या लिखा गया है कि बुंदेलखंड में आई तो, बुंदेलखंड में आई तो कान और सिर नौटंकी करने लगे। क्या है, बुंदेलखंड में आई तो कान और सिर नौटंकी करने लगे। कान और सिर नौटंकी करने, कहां पर, बुंदेलखंड में। जब मैं बुंदेलखंड आई तो कान और सिर नौटंकी करने लगे, ठीक है। कोई सहेली है वो कहां गई है, बुंदेलखंड गई है। अब बुंदेलखंड गई तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पर कान और सिर जो है तो क्या कर रहे हैं, नौटंकी करने लगे हैं, ठीक है। ट्रिक हमारी ये है। अब हमें इसे डिकोड करना है, तो सबसे पहले बुंदेलखंड से क्या डिकोड करना है कि यह जो नृत्य होने वाले हैं कहां होने वाले हैं, यह सभी नृत्य बुंदेलखंड में होने वाले हैं, इसे आपको ध्यान करना है, ठीक है। फिर है कि बुंदेलखंड में आई। अब आई से यहाँ पे 3 चीजें ध्यान करनी। क्या क्या आएगा भाई जब बुंदेलखंड आएगा, आपकी जो दोस्त है वो बुंदेलखंड आई है तो क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले राई करेंगे। कौन सा नृत्य करेंगे, राई नृत्य करेंगे, क्योंकि दोस्त आई है भाई, तो हम क्या करेंगे, राई नृत्य करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बधाई देंगे। तो राई के बाद क्या हो जाएगा, राई के बाद बधाई नृत्य हो जाएगा। फिर तीसरी बात करें तो क्या है, ढिमराई। क्या है, ढिमराई, ठीक है, क्या है, ढिमराई। तो इसे आप याद कैसे करेंगे, एक क्रम देखिए, राई बधाई ढिमराई, 2 3 4, राई बधाई ढिमराई, राई बधाई ढिमराई, ठीक है। बुंदेलखंड में आई, आई का मतलब 3 लोगों की बात की जा रही है, किसकी, राई की, बधाई की और ढिमराई की, से आपको ध्यान करना है। फिर बात करते हैं किसी कान। अब कान से क्या डिकोड करना है, तो कान से आपको डिकोड करना है क्या, कानड़ा। क्या ध्यान करना है, कानड़ा, ठीक है, कानड़ा आपको ध्यान करना है। उसके बाद देखते हैं सिर। अब सिर से क्या होता है, सिर से आपको सैरा याद करना है। क्या याद करना है मित्र, आपको याद करना है क्या, सैरा, ठीक है। फिर बात करते हैं नौटंकी। अब नौटंकी तो सीधी सी क्या होती है, नौटंकी नौटंकी होती है, तो उसमें अपन को जाना ही नहीं है ना, क्योंकि अपन नौटंकी नाट्य में अपन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नौटंकी से आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ठीक है, नौटंकी से आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। कौन सा, सिर से आपने क्या देख लिया, सैरा देख लिया है। क्या क्या हो गया, राई बधाई ढिमराई कानड़ा और सैरा, इतनी आपने ट्रिक के माध्यम से देख लिया, ठीक है। अब जल्दी से इनके बारे में देख लेते हैं, क्या क्या चीजें इनके बारे में इन्हें विशेष बनाती हैं। जैसे राई, अब जैसे जिस प्रकार हमने जो पिछली स्लाइड में देखा मटकी के बारे में, तो जो मटकी की जो मुख्य जो
वो हो रही थी, जो महिला थी केंद्र में, उसे झेला कहा जा रहा था। जबकि राई की जो मुख्य नर्तक होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बेड़नी बोलते हैं। तो बेड़नी नाम आपको ध्यान करना है। कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है नृत्य के समय? तो उसका नाम क्या है? मृदंग। मृदंग वाद्य यंत्र जो है तो प्रयोग किया जाता है कहां पर? राई नृत्य के समय पे। और राम सहाय पांडे जो है इसके क्या है? प्रमुख कलाकार हैं। अब कमेंट करके बताना है कि जो राम सहाय पांडे जी हैं किस क्षेत्र से संबंधित है और उन्हें कब पद्मश्री सम्मान दिया गया है। ये दो चीजें आपको कमेंट के माध्यम से हमें बतानी है। फिर बात करते हैं दूसरा क्या है? दूसरा है आपका दूसरा है बधाई नृत्य। बधाई नृत्य के समय आपको ध्यान रखना कब बधाई दी जाती है? जब आपके दोस्त का विवाह हो जाएगा। कब आप बधाई देंगे? आपके दोस्त को विवाह जब होगा तो आप उसे बधाई देंगे। तो विवाह के समय पे बधाई होता है। तीज त्योहार की जो होते हैं, तीज होती है ना, वहां पर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? बधाई नृत्य किया जाता है। और यहाँ पे जो वाद्य यंत्र है तो बांसुरी बजाई जाती है, उसके साथ साथ टिमटी बजाई जाती है, टिमरी और ढपला। कौन कौन सा? ढपला, बांसुरी और टिमटी या टिमरी कहते हैं। ठीक है, तो वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है कहां पर? बधाई नृत्य में। फिर हम बात करेंगे ढिमराई की। अब ढिमराई में क्या हो रहा है? ढिमराई मतलब ढीमर जाति के द्वारा, ढिमराई मतलब ढीमर जाति के द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य होता है उसे हम ढिमराई कहते हैं। और यह कत्थक के समान होता है। तो प्रश्न ऐसा बन सकता है, कत्थक के समान निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है? तो आपको ध्यान रखना ढिमराई जो कि ढीमर जाति के द्वारा किया जाता है। फिर बात करते हैं कानड़ा। कानड़ा की बात करेंगे तो कानड़ा कौन कर रहा है? कानड़ा धोबी कर रहे हैं। धोबी जाति के जो हमारे मित्र हैं वह कानड़ा नृत्य कर रहे हैं, इसे आपको ध्यान करना है। और इसमें सारंगी और ढोलक किसका प्रयोग होता है? इसमें सारंगी और ढोलक का प्रयोग होता है। तो प्रश्न बन जाएगा भाई धोबी जाति के द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो कानड़ा लोक नृत्य किया जाता है। फिर क्या आता है? सैरा। क्या होता? कान और सिर नौटंकी कर रहे थे तो कान से कानड़ा हो गया और सर से सैरा हो गया। अब सैरा आपको ध्यान रखना कब होता है? सावन माह में, सावन या श्रावण माह में जो होता है तो सैरा नृत्य होता है। और यहां पर जो वाद्य यंत्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको टिमकी और मजीरा बोलते हैं। टिमकी और मजीरा बोलते हैं, जो कि कहां प्रयोग किए जाते हैं? सैरा में प्रयोग किए जाते हैं। उसके साथ साथ आपको जवारा और वरेदी याद करना है। अब जावरा जो है ये क्या है? तो जावरा जो नवरात्रि के समय पे जो जव होती है, जो उसका पूजन करते हैं, वही जवारा है। ठीक है, नवरात्रि के समय आपको ध्यान करना है। और फिर अगला क्या है? वरेदी। तो ये दो आपको अलग से याद करने हैं, जावरा और वरेदी। जावरा जो है तो कब हो रहा है? नवरात्रि के समय पे, जबकि वरेदी जो है तो कब हो रहा है? दिवाली या दीपावली के समय पे हो रहा है। तो एक बार ट्रिक जल्दी से मेरे साथ दोहराइए। क्या थी ट्रिक? हमें भूलना नहीं है। ट्रिक ये थी कि बुंदेलखंड में आई, जब आपकी दोस्त बुंदेलखंड में आई तो कान और सिर नौटंकी करने लगे। बुंदेलखंड में आई तो कान और सिर नौटंकी करने लगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। और अगला हमारा क्या है? अगला हमारा बघेलखंड के लोक नृत्यों के बारे में बात करेंगे। ठीक, इसके बारे में बघेलखंड के लोक नृत्यों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले ट्रिक देखते हैं। और सबसे पहले ट्रिक क्या है? ट्रिक हमारी कह रही है कि बघेलखंड के दादाजी कहां के हैं? बघेलखंड के। दादा कहां के? बघेलखंड के। तो बघेलखंड के दादा ने कल से अटारी में बैर और सुआ को परदनी से बांधा। कहां से? किससे बांधा? परदनी से बांधा। जैसे धोती कुर्ता होता है तो जो धोती होती है उसे परदनी बोला जाता है, इसे आपको ध्यान करना है। तो बघेलखंड के दादा ने कल से अटारी में बैर और सुआ को परदनी से बांधा। ठीक है, आपको यह ध्यान करना है। और अब हम अपनी ट्रिक को क्या करते हैं? अपनी ट्रिक को हम डिकोड करते हैं। क्या करते हैं भाई? डिकोड करते हैं। तो बघेलखंड से क्या मतलब हो गया? बघेलखंड से मतलब हो गया बघेलखंड क्षेत्र के यह लोक नृत्य हैं। फिर क्या आता है? दादा की बात करें। दादा से कौन सा नृत्य आता है? दादा से हम डिकोड करेंगे किसका? दादा से हम बात करेंगे किसकी? दादर की। किसकी बात करेंगे भाई? दादा से हम दादर लोक नृत्य की बात करें। कहां हो रहा है दादर? दादर हो रहा है हमारा कहां पर? बघेलखंड में। ठीक है, फिर क्या है? कलसे से आपको ऐसा ध्यान करना है। कलसे मतलब क्या है? कलसे की बात की जा रही, मतलब जो कलसा होता है ना, कलसा नृत्य। तो कलसा नृत्य हो गया कहां पे? ये भी हो गया हमारे बघेलखंड में। फिर आगे अटारी। फिर क्या आ गया? अटारी आ गया। ठीक है, तो अटारी मतलब अटारी नृत्य होता है। और कलसे से आपको दो तीन चीजें और ध्यान करनी है। कलसे से ही दो तीन चीजें और ध्यान करनी है। कौन कौन सी दो चीजें वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले आपको ध्यान करना है क्या? कहरवा। क्या है? कहरवा। कहरवा जो लोक नृत्य है वह भी कहां होता है? बघेलखंड में होता है। और एक क्या है? कैमाली। कौन सा है? कैमाली। ठीक है, तो कैमाली नृत्य भी होता है। कहां पे होता है? यह भी बघेलखंड में होता है। तो कलसे से तीन चीजें ध्यान करनी है। कलसे से मतलब क्या हो गया? कलसा हो गया, कहरवा हो गया और कैमाली लोक नृत्य हो गया। फिर क्या आता है? अटारी। तो अटारी से अटारी नृत्य ही होता है, जो कि भूमिया और बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। फिर बात आती है बैर की। अब बैर क्या होता है? तो बैर से आपको ध्यान करना है क्या? बैर से होता है क्या? बिरहा। बैर से क्या होता है? बैर से बिरहा होता है। और आपको ध्यान करना है कि पिछली जो ट्रिक हमने देखी थी लोकगीत की, वहां पे हमने क्या देखा था? विदेशिया देखा था। विदेशिया और बिरहा हमने साथ में देखे थे। तो बिरहा जो है तो यहाँ पे ध्यान करना है। बिरहा कहां पे हो रहा है? बिरहा जो है तो बघेलखंड का लोक नृत्य है। और बिरहा ही हमने क्या देखा था? लोकगीत भी देखा था बघेलखंड का। ठीक है, तो बैर से क्या हो गया? बिरहा हो गए। और बिरहा में आपको ध्यान करना है बैर से बिरहा। ठीक है, फिर आता है सुआ। अब सुआ जो है तो सुआ से क्या है? सुआ से सुआ लोक नृत्य ही है। कौन सा है? सुआ
सुआ से सुआ लोक नृत्य होता है। तो बैर और सुआ को परदनी से बांधा। अब परदनी की बात हम करेंगे, परदनी क्या है, तो परदनी से आपको ध्यान करना क्या, परधौनी। कौन सा ध्यान करना है भाई, आपको ध्यान करना है परधौनी। क्या ध्यान करना है, परधौनी। तो दादाजी ने क्या किया था, दादाजी ने अपनी परदनी से, एक बैर था और एक सुआ था, उसे क्या किया था, कल से अटारी में बांध के रखा था। तो दादा से दादर हो गया था, कल से कलसा हो गया है, कहरवा हो गया है और कैमाली हो गया है। अटारी से अटारी लोक नृत्य हो जाता है, बैर से बिरहा हो जाता है, सुआ से सुआ नृत्य है और सैला नृत्य भी आप ध्यान करेंगे। क्या ध्यान करेंगे आप सैला नृत्य भी इसमें ध्यान करेंगे, इसे आप विशेष रूप से याद कर लीजिएगा। और परदनी मतलब क्या हो गया, परधौनी हो गया। तो हमने सबसे पहले तो लोक नृत्य देख लिए कौन कौन से थे, उनको हमने यहाँ पे देखा। अब उनके बारे में कुछ चीजें दी गई हैं, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या देखा, दादा। दादा मतलब हमने क्या देखा, दादा से हमने देखा था दादर। और दादर के बारे में ध्यान करना है कि इसमें ढोलक और सहनाई, कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं, ढोलक और सहनाई इसमें प्रयोग होते हैं, इसे आपको ध्यान करना है। फिर उसके साथ आपको ध्यान करना है कौन सी जातियों के द्वारा यह दादर नृत्य किया जाता है, तो कोटवार जाति। कौन सी जाति मित्र, कोटवार जाति, कपल और कहार। ठीक है, कोटवार और कहार बेसिकली आप याद कर लीजिए, कोटवार और कहार जाति के द्वारा जो है तो दादर जो नृत्य है वह किया जाता है, इसे आपको ध्यान करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कलसा। कलसा में आप बस इतना ध्यान करना है, जो कलसा नृत्य होता है बेसिकली तो हर समाज में होता है ना। कलसा नृत्य बेसिकली ऐसा कहा जाता है, विवाह के समय कलसा लेके लड़की की जो बुआ होती हैं वो आती हैं, है ना, वहां पे नृत्य होता है। लेकिन जो सामान्य जो किताबों में मिला है, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब में मिला है, वो मिलता है गडरिया और अहीर जाति के जो लोग होते हैं, जो समूह होता है, समाज होता है, वहीं पर कलसा नृत्य किया जाता है। फिर बात आती है कहरवा। कहरवा के बारे में हमें यह ध्यान रखना है कि जो कहरवा होता है वो बारी जाति के द्वारा किया जाता है। जो कहार बारी होते हैं ना, कहार है ना, जो कहार होते हैं जैसे, तो उसी संबंधित जाति होती है बारी जाति। तो बारी जाति के द्वारा कहरवा किया जाता है और इसमें जो यंत्र बजाया जाता है वो महत्वपूर्ण है। क्या नाम है, टिकोरा। कौन सा यंत्र है भाई, टिकोरा यंत्र जो है तो बजाया जाता है कहां पर, कहरवा नृत्य करते समय। फिर बात करते हैं कौन सा है, कैमाली। कैमाली में बस इतना ध्यान करना है, कैमाली जो होता कहां है, बघेलखंड में होता है और किस अवसर पर हो रहा है, तो कैमाली विवाह के अवसर पर हो रहा है, इसे आपको ध्यान करना है। फिर क्या है, अटारी। अटारी लोक नृत्य के बारे में आपको दो चीजें ध्यान करनी, पहला बघेलखंड में हो रहा है और किसके द्वारा हो रहा है, तो भूमिया बैगा। कौन सा बैगा भाई, तो जो भूमिया बैगा है उसके द्वारा कौन सा नृत्य हो रहा है, अटारी नृत्य हो रहा है, इसे आपको ध्यान करना है। फिर है बिरहा या अहिराई। बिरहा या अहिराई, अब बिरहा अहिराई अलग अलग क्यों है, बिरहा जो है जब सामान्य जब जो नृत्य होता है सामान्य जनजातियों में या जातियों में तो वहां पर उसे बिरहा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यदि अहीर जो जाति होती है, अहीर जो जाति होती है, जब उसके द्वारा बिरहा नृत्य किया जाता है तो उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही अहिराई बोलते हैं। अहिराई मतलब अहीर जनजाति के द्वारा या सॉरी अहीर जाति के द्वारा जब नृत्य होता है बिरहा नृत्य, उसे अहिराई बोलते हैं। और कब होता है, तो विवाह के समय पे होता है। फिर है सुआ या सैला। कौन सा है, सुआ या सैला। अब सुआ या सैला जो होता है खरीफ की फसल पकने पर यह नृत्य किया जाता है जातियों के द्वारा, इसे आपको ध्यान करना है। और हमारा अंतिम नृत्य कौन सा है मित्र, अंतिम नृत्य है परधौनी। तो परधौनी से ध्यान करना है कौन करता है, परधौनी नृत्य करते हैं बैगा जाति के लोग और इसमें बेसिकली हाथी की पोशाक पहनकर बैगा जाति के द्वारा नृत्य किया जाता है, इसे आपको ध्यान करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने आज 8 ट्रिक आपको बताई हैं। 8 ट्रिक में से 4 ट्रिक जो है तो लोकगीतों की हैं और 4 ट्रिक जो है तो वो किसकी हैं, वह लोक नृत्य की हैं। तो आपको कोशिश करनी है 8 ट्रिक को अलग से पेज में लिख लेना है, 1 से 2 बार दोहरा लेना है, इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना है और कोशिश करनी है कि जो मैंने क्वेश्चन पूछे वो आप जरूर बताएं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने इतने लोक नृत्य और लोकगीत को मैंने देख लिया है, कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद जरूर आई होगी। जो उत्तर मैंने वीडियो में पूछे हैं उन्हें आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और जितना जल्दी से जल्दी आप इसे ज्यादा रीच करेंगे, ज्यादा देखेंगे, ज्यादा कमेंट करेंगे और उसी तरीके से हम दूसरा जो पार्ट होगा इसका, जिसमें हम लोक नाट्य और लोक चित्रकला को भी ट्रिक के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। धन्यवाद।